5:36 तक। 5:36 तक, चलो 5:36 तक है। ये अंकल क्या है, क्या बोलते हो? 3 बजा तक 3-5 रवि रवियोग बा शर्वात सुखयोग बा। देखो बोले एक मिनट उसमें भूल होगी। हाँ हाँ हो सके हाँ मैंने देखा पन्ने कुल पलट नहीं है। काव देता है गुरु जी सुमंगली। पहले सिंदूर मूल्य सही सिंदूर हमें दे, फिर तब सुमंगली देवा की। इस सिंदूर जितने खरीद के आए हो उतना मूल्य सही सिंदूर हमें दे, उसके बाद तब सुमंगली हमारे हिसाब से दे। अरे तू बहुत चालू है। ठीक है ना? अरे 100 रुपये धरा यार, 50 रुपये 10 रुपये भेजा। हला परेशान मत करिए। कितना बार कितना कहे रहे उससे कम हो तो हम तो उनसे ले रुद्र ना, रुद्र ने ले और ले। पहले पकड़ा देखा तो उसके बाद मांगा लेते हैं। हम मांगी कहाँ, हम तो आपसे कहा कि उनसे कहा कहे हम कहा आपसे बता दिए। दिखाओ कहा भा ठीक हुआ चली। वाह वाह वो अपन चल क्रम से। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कोर्या वामांग माया मित्तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारे। पहले वाक्य में राजकुमार ध्यान दीजिएगा, पहले वाक्य में कन्या ने कहा आज से आप जो कुछ भी तीर्थ व्रत उद्यापन दानादि का कर्म करते हैं वह मेरे साथ करने का आप मुझे प्रतिवचन, ऐसा करने का आप मुझे प्रतिवचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। यह पहला वाक्य कन्या कहती है। दूसरा वाक्य कन्या ने कहा हव्य प्रदान अमरान कव्य प्रदान यदि पूजे था वामांग माया तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। अपने दूसरे वाक्य में कन्या ने कहा आप हमको प्रतिवचन दीजिए। क्या दीजिए? प्रतिवचन दीजिए। क्यों? आप नित्य देवताओं की पूजा करेंगे, हमेशा उनको प्रदान करेंगे और आप नित्य देवताओं के साथ अपने पितरों की भी पूजा करेंगे, काव्य प्रदान। यदि ऐसा करने का मुझे प्रतिवचन आप देते हैं तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूं। तीसरा वाक्य कन्या कहती है, देखिए इसमें कोई भी वाक्य अपने लिए कन्या नहीं कर रही है, अपने पति के कुल मान मर्यादा ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए का संयोजन करते हुए कन्या कहती है। तीसरा वाक्य बड़ा सुंदर वाक्य कहा कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग माया तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं वचनं तृतीयं। कन्या अपना तीसरा वाक्य बड़ा सुंदर वाक्य कहती है कि यदि आप परिवार के भरण पोषण के लिए, देखिए परिवार शब्द तो हमारी आज सरकार जो कांग्रेस सरकार अब तक रही भैया, उसने परिवार शब्द की परिभाषा ही भ्रष्ट कर दिया। उसने कहा कि हम दो हमारे, लेकिन हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। पंचैतान रक्षणानि यस्य गृहस्थैर्धर्मः, 5 लोगों का रक्षण करने का ही धर्म गृहस्थ कहा जाता है। उसमें परिवार भी है, माता पिता बंधु बांधव सहित। तू कन्या कहती है कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च, अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए। अब यहाँ पशुपालनम का जो प्रयोग किया गया, प्राचीन काल में पशुधन कहा जाता था। जिसके पास जितने पशु हुआ करते थे
वह उतना ही धनी हुआ करता था। यहाँ कहा गया अर्थात आप व्यापारिक इत्यादि का कर्म करेंगे, धन का संयोजन करेंगे जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण करें, ऐसा करने का मुझे प्रतिवचन देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूं। चौथा वाक्य कन्या कहती है, कितनी दूरदृष्टि रखती हुई कन्या सोच रही है, इस पर विचार करना है कि आयव्ययब्धान्य धनादिकानाम आयव्ययब्धान्य धनादिकानाम दृष्ट्वा निवेशं प्रगियं निदध्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं वचनं चतुर्थम। कन्या कहती है, आज से आप जो कुछ भी आय और व्यय करते हैं उसके बारे में मुझे भी थोड़ा निर्दिष्ट कर दिया करेंगे, बता दिया करेंगे। अच्छा, ये बताने का जो शब्द प्रयोग करती है वह ऐसे नहीं करते कि मुझे हिसाब चाहिए आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वह केवल इस उद्देश्य से कहती है कि आपका आय सत है या असत, आपका व्यय सत है या असत। आप जो आय कर रहे हो चोरी चमारी डकैती का इतना लिया होता है, जुआ शराबी काम आय करता है, या आप जो व्यय कर रहे हो कहाँ कर रहे हो, शांत रहा है। इसके बारे में अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं भी आपसे कहूंगी नहीं भैया ये गलत कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही कार्य है ऐसा कहीं करना चाहिए। इस दृष्टि को रखते हुए कन्या कहती है, पांचवा वाक्य कन्या कहती है कि देवालया राम तड़ाग कोपम बापे पिदध्या जद पूजये था वामांग माया में तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम वचनम च पंचमम। कन्या अपना पांचवा वाक्य कहती है, बड़ा सुंदर वाक्य कहती है कि जब आपके पास धन हो जाएगा, जब आपके पास धन हो जाएगा तो उस धन का आप सदुपयोग करेंगे। धन का सदुपयोग करने की, देखिए भैया हमारे शास्त्रों में, हमारे नीति शास्त्रकारों ने बड़ी अच्छी बात बताई, धन की 3 गति कहा दिया। धन की 3 गति, पहली गति होती है अगर आपके पास धन हो तो उसको खूब दान करें, दान अगर नहीं करते हैं तो उसका उपभोग करें, उपभोग नहीं करते तो धन अपने आप से धन जो है नष्ट को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कन्या ने अपनी ऊंची दृष्टि को रखते हुए, दूर दृष्टि को रखते हुए कन्या ने कहा जब आपके पास धन हो जाएगा तो उसका आप सदुपयोग करेंगे। सदुपयोग कैसे करेंगे भैया कि देवालया राम तड़ाग कूपम, आप देवालय का निर्माण कराएंगे, जगह जगह बड़े तालाब का निर्माण कराएंगे, बावली बनवाएंगे, कुआं बनवाएंगे, जगह जगह आप प्याऊ बनवाएंगे। इस प्रकार से अपने नाम को आप अमर करते हुए अपने धन का सदुपयोग करने का मुझे प्रतिवचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आती हूं। छठवां वाक्य, कन्या अपने स्वार्थ को निहित करते हुए पति कुल की मर्यादा का संरक्षण करने हेतु वाक्य कहती है, बड़ा अच्छा वाक्य कहती है, न सेवनीया पर की अजाया त्वया भवे भावनिका मनीष वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। अपने एक वाक्य भूल गई, छठा वाक्य कन्या ने कहा कि देशांतर है वा स्वपुरांतर है वा, देशांतर है वा स्वपुरांतर है वा जदा विदध्या क्रय विक्रये त्वं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम वचनम च खष्टम। अपने छठवें वाक्य में कन्या ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, आप यहाँ पर रह करके अथवा परदेश जा करके कहाँ भी जा करके आय व्यय करके अपने धन का अर्जन करते हुए अपने क्रिया विक्रिया को आप बढ़ाते रहेंगे। यदि ऐसा करने का मुझे प्रतिवचन देते हैं तो मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूँ। सातवां वाक्य कन्या ने कहा, न सेवनीया पर की अजाया भवे भव, न सेवनीया पर की अजाया त्वया भवे भावनिका मनीष वामांग मायामि तदा त्वदीयं
जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। अपने 7वें वाचन में कन्या ने कहा, आप कभी भी किसी भी पराई स्त्री को, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, काम भाव से नहीं देखेंगे। आप देखेंगे कैसे भैया? बड़ा बढ़िया नीतिकारों ने बताया कि पर पुरुष के लिए पर स्त्रियां कैसी होती हैं। मातृवत पर दारेशो पर द्रव्येशो लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु जयपस्य पंडितः। यह पंडित और विद्वान श्रेष्ठ जनों का, उच्च कुलीन लोगों का यह गुण होता है कि दूसरी स्त्रियों में अपनी माता का दर्शन करते हैं, अपनी भगनी का दर्शन करते हैं, अपनी पुत्री का दर्शन करते हैं, और दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान मानते हैं, और समस्त प्राणी को अपने समान ही मानते हैं। ऐसी भावना यदि आप रखने का आप मुझे प्रतिवचन देते हैं, मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।